गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली के बारे में हर किसी ने कुछ न कुछ सुना था। कहते थे कि यह हवेली शापित थी और रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। स्थानीय लोग इसे भूतों की हवेली कहते थे और वहां जाने से कतराते थे। रवि, एक युवा और निडर लड़का, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों के साथ तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए वहां जाएंगे। एक अंधेरी रात को चांदनी की हल्की रोशनी में वे चारों दोस्त रवि, मोहित, सुरभि और नेहा तोर्त और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का दरवाजा जर्जर था और धीरे धीरे खोलने पर वह चीखने जैसी आवाज करने लगा। अंदर घुसते ही ठंडक का अजीब सा एहसास हुआ। चारों दोस्त सिहर गए, लेकिन रवि ने हिम्मत बनाए रखी। अंदर का माहौल धूल और मक्खियों के जालों से भरा था। जैसे ही वे हवेली की पहली मंजिल पर पहुंचे, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुरभि डरकर चिल्ला उठी, लेकिन रवि ने उसे शांत रहने को कहा। तभी दीवार पर एक परछाई तेजी से हिलती दिखी। नेहा ने कहा, क्या तुमने देखा? कोई परछाई थी, रवि ने जवाब दिया, यह सिर्फ हमारा वहम हो सकता है। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां दीवार पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें से एक औरत की तस्वीर सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी। उसकी आंखें असली जैसी लग रही थी, मानो वे चारों को देख रही हों। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और एक पुरानी किताब टेबल से गिर गई। रवि ने किताब उठाई। यह एक डायरी थी, जिसमें हवेली की मालिकनी का जिक्र था। उसने लिखा था कि उसका पति एक लालची इंसान था जिसने उसकी हत्या कर दी थी और उसी रात से वह आत्मा बनकर हवेली में भटक रही थी। तभी हॉल में अचानक से दरवाजे बंद हो गए और एक गूंजती हुई आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ? चारों दोस्त सहम गए। सुरभि ने हिम्मत करके कहा, हम सिर्फ यह जानने आए थे कि यह जगह इतनी डरावनी क्यों है। आवाज फिर आई, मैं यहाँ कैद हूँ। मेरी आत्मा को शांति चाहिए। रवि ने डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़ा। उसमें लिखा था कि हवेली के पीछे वाले आंगन में एक पुराना पेड़ है, जहां मालिकनी की अस्थियां दफन हैं। उन्हें बाहर निकालकर सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करना होगा। आधी रात के समय डरते हुए चारों दोस्तों ने वह काम किया। जैसे ही अस्थियों का अंतिम संस्कार हुआ, हवेली में एक हल्की रोशनी फैल गई। वह आवाज फिर आई, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। उसके बाद हवेली शांत हो गई। गांव वालों ने जब यह कहानी सुनी तो उन्होंने चारों दोस्तों की सराहना की। हवेली अब किसी भूत की नहीं, बल्कि उनकी बहादुरी की कहानी बन गई।